जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त सुबह के 7 बजे है और मैं हूं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई में। दोस्तों आज का सफ़र है मुंबई से बेंगलुरु का, जिसे हम तय करेंगे उदयन एक्सप्रेस में। ट्रेन नंबर 11301 उदयन एक्सप्रेस, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से क्रांतिवीर सांगोली रायन्ना बेंगलुरु सिटी के बीच में चलती है। यह एक डेली ट्रेन है जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सुबह 7:55 पर चलती है और दूसरे दिन सुबह 6 बजे क्रांतिवीर सांगोली रायन्ना बेंगलुरु सिटी में अपना सफ़र ख़त्म करती है। दोस्तों अपने सफ़र के दौरान यह ट्रेन दादर, कल्याण, कर्जत, लोनावाला, पुणे, दौंड, सोलापुर, कलबुर्गी, वाड़ी जंक्शन, कृष्णा जंक्शन, रायचूर, गुंटकल, धर्मवरम, हिंदूपुर, गौरीबिदनूर, येलाहंका और बेंगलुरु कैंट होते हुए बेंगलुरु सिटी में अपना सफ़र ख़त्म करती है। दोस्तों ये ट्रेन रेक शेयरिंग पे चलती है और ये अपना रेक शेयर करती है सिद्धेश्वर एक्सप्रेस के साथ, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सोलापुर के बीच चलती है। दोस्तों सामने जो ट्रेन खड़ी है वो है ट्रेन नंबर 11029 कोयना एक्सप्रेस, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से चलकर कोल्हापुर के बीच चलने वाली एक डेली ट्रेन है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सुबह 8:40 पर चलकर शाम 8:30 पर कोल्हापुर में अपना सफ़र ख़त्म करती है। अपने सफ़र में यह ट्रेन दादर, कल्याण, कर्जत, लोनावाला, पुणे, सतारा, सांगली और मिरज जंक्शन होते हुए कोल्हापुर में अपना सफ़र ख़त्म करती है। यह ट्रेन अपना रेक शेयरिंग करती है होसपेट मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 11140 के साथ। तो अभी 7:55 पर हमारी ट्रेन ने अपना स्टार्ट ले लिया है। सामने है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का लोको यार्ड, जहाँ पर बहुत सारे लोको शेड अपनी ट्रेन को ले जाने के लिए तैयार है या फिर मेंटेनेंस के लिए खड़े हैं। दोस्तों सामने जो ट्रेन्स दिखाई दे रही है वो लोकमान्य तिलक टर्मिनस कुर्ला का ट्रेन यार्ड है। यहाँ पर सारी ट्रेनें टर्मिनस होती है जो मुंबई LTT तक आती है। इस वक्त हम घाटकोपर पर पहुँचे हैं और ये देखिए सामने मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन। दोस्तों कुछ ही मिनट में हम कल्याण जंक्शन पहुंचेंगे, फिर वहां से कर्जत और कर्जत से खंडाला का घाट और उसका खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। बस कल्याण जंक्शन पहुंचने की तैयारी में है हमारी ट्रेन। तो इस वक्त हमारी ट्रेन कल्याण जंक्शन से निकल चुकी है और अभी कुछ ही मिनटों में मैं आपको माथेरान की खूबसूरत पहाड़ियों का खूबसूरत नज़ारा दिखाऊंगा। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, सामने जो खूबसूरत पहाड़ियाँ और खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं वो माथेरान की खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं। माथेरान जाने के लिए आपको कल्याण जंक्शन से कुछ ही किलोमीटर आगे नेरल जंक्शन आता है, वहाँ पर उतरकर आप टॉय ट्रेन या फिर लोकल ट्रांसपोर्ट लेकर माथेरान जा सकते हैं। दोस्तों नेरल से माथेरान का 20 किलोमीटर का जो सफ़र है उसे अगर आप टॉय ट्रेन में तय करते हैं तो इस सफ़र के दौरान आपको जो खूबसूरत नज़ारे एक्सप्लोर करने को मिलते हैं दोस्तों, वाकई में एक यादगार अनुभव रहता है ज़िंदगी का। दोस्तों इंडिया में 4 ऐसे डेस्टिनेशन है जहाँ पर आप ऐसी खूबसूरत टॉय ट्रेन के सफ़र का मज़ा ले सकते हैं। एक है नेरल से माथेरान, दूसरा है कालका से शिमला, तीसरा है दार्जिलिंग जो कि जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग का सफ़र है, और चौथा है मेट्टुपलायम से ऊटी का सफ़र। बहुत ही खूबसूरत सफ़र होता है दोस्तों। ज़िंदगी में एक बार मौका मिले तो इन चारों टॉय ट्रेन का सफ़र का मज़ा ज़रूर लेना चाहिए। दोस्तों इस वक्त हमारी ट्रेन कर्जत पहुंचने की तैयारी में है और ये जो इंजन यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये तैयार है। 3 इंजन का सेट हमारी ट्रेन के पीछे लगेगा और ये इसको पुश पुल टेक्नोलॉजी की तरह पीछे से इसको पावर देते हुए खंडाला होते हुए लोनावाला तक पहुंचाएगा। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि खंडाला घाट एक खड़ी चढ़ाई है और यहाँ पर ट्रेन का सफ़र जितना अद्भुत होता है उतना ही चैलेंजिंग होता है। तो इस वक्त हम कर्जत जंक्शन पहुँच चुके हैं और बस कुछ ही मिनट में यहाँ पर वो बैंकर पीछे लग जाएंगे और खंडाला घाट से गुजरते हुए लोनावाला तक का एक खूबसूरत सफ़र हम एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों मुंबई से पुणे जाने वाली हर एक ट्रेन में कर्जत से ये बैंकर का सेट लगता है और ट्रेन को लोनावाला तक पहुंचाकर ये बैंकर्स फिर वापस आ जाते हैं कर्जत में।
हर एक ट्रेन के साथ ये बंकर्स लगते हैं सिवाय वंदे भारत के, क्योंकि वंदे भारत में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है कि बिना बंकर्स के भी वो खंडाला घाट की खड़ी चढ़ाई को तय करती है। दोस्तों सामने जो ट्रेन आप देख रहे हैं ना, वो अजमेर से चलकर सोलापुर जाने वाली ट्रेन नंबर 09627 अजमेर सोलापुर स्पेशल फेयर ट्रेन है, जो हर बुधवार को सुबह 9 बजे अजमेर से चलकर दूसरे दिन दोपहर को 12 बजे के आसपास यह ट्रेन सोलापुर पहुंचती है। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि स्पेशल फेयर ट्रेनों का टाइम टेबल मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि रूटीन शेड्यूल वाली ट्रेनों को भी तो पास करना होता है, इसलिए अक्सर ये ट्रेनें लेट पहुंचती है। तो दोस्तों करजत से अब हमारी ट्रेन उस खूबसूरत सफ़र के लिए निकल चुकी है। दोस्तों ये ट्रेन है काकीनाडा पोर्ट से एलटीटी मुंबई जाने वाली काकीनाडा पोर्ट सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि यहाँ पे हमें क्रॉस कर रही है। ट्रेन नंबर 17221, जो कि सप्ताह में 2 दिन चलती है, हर बुधवार और शनिवार को काकीनाडा पोर्ट से सुबह 9 बजे चलकर हर गुरुवार और रविवार को 11:15 पर यह ट्रेन एलटीटी मुंबई में अपना सफ़र ख़त्म करती है। ये देखिए एक गुड्स ट्रेन की रेक को 5 लोकोमोटिव्स एक साथ खींच कर ले आते हैं लोनावाला से करजत की ओर। तो दोस्तों अब वो खूबसूरत सफ़र शुरू हो गया है। पलसदरी स्टेशन आया है, एक छोटा सा स्टेशन इस घाट सेक्शन पर, और ये घाट बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाता है। कोई भी सीज़न हो, सफ़र कोई भी हो, खंडाला घाट चाहे आप मानसून में आओ, चाहे समर में आओ, और चाहे गर्मी की सीज़न में आओ, हर एक सीज़न में अपना एक नया ही रूप दिखाता है ये घाट। इतना खूबसूरत सफ़र है कि कोई भी सीज़न में आप इसे एक्सप्लोर करो तो आपका दिल खुश हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों बारिश के मौसम में तो इस सफ़र का मज़ा कुछ और ही नज़ारा आपको दिखाता है। चारों तरफ बहते हुए झरने, बारिश की बूंदें, कभी तेज़ बारिश, कभी रिमझिम फुहारे, और सफ़र का मज़ा क्या कहे दोस्तों, शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये देखिए 3 भाई आ रहे हैं लोनावाला से खंडाला होते हुए वापस करजत की ओर, जो हमारे से पहले गई हुई ट्रेन को छोड़कर आए हैं। दोस्तों इस घाट सेक्शन का मैंने एक फुल लेंथ वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें से कुछ एडिट करके मैंने यहाँ पे पोस्ट किया है इस वीडियो के साथ। बाकी फुल लेंथ वीडियो मैं अलग से पोस्ट करूँगा, तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको मैं लिंक के साथ शेयर कर दूँगा। तो अब यहाँ पर सफ़र शुरू हो चुका है खंडाला घाट का। गर्मी है तो नज़ारा कुछ अलग ही दिख रहा है दोस्तों। बारिश के मौसम में इस ब्रिज से गुजरती हुई ट्रेन को देखना अपने आप में एक अलग ही सुकून देता है। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं दोस्तों, देखिए। दोस्तों इस खड़ी चढ़ाई और सामने पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा, फिर उसके बाद एक के बाद एक टनल को पार करती हुई ये ट्रेन जब खंडाला घाट को क्रॉस करते हुए लोनावाला पहुंचती है ना, ये सफ़र वाकई में एक यादगार नजराना बन जाता है हमारे लिए। दोस्तों ये छोटा सा स्टेशन और कैबिन, यहाँ पर ट्रैक के मेंटेनेंस के रखाव के लिए ये ऐसे छोटे छोटे स्टेशन। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मज़दूर 365 दिन कुछ ना कुछ मेंटेनेंस काम के लिए यहाँ पर काम करते हुए आपको नज़र आएंगे, क्योंकि खड़ी चढ़ाई और इतना लोड, तो मेंटेनेंस तो ज़रूरी बनता है दोस्तों। ये देखिए खूबसूरत टनलों को पार करते हुए ट्रेन खंडाला की ओर आगे बढ़ रही है। ये है छोटा सा स्टेशन ठाकुरवाड़ी, इसके बाद आएगा खंडाला और उसके बाद लोनावाला।
दोस्तों ऐसे खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए अक्सर ट्रेन जब ऐसे कर्वेचर से गुज़रती है, एक टनल से दूसरी टनल में पास होते हुए दिखती है, तो बस उसे देखते देखते दिल बचपन की उन खूबसूरत यादों में चला जाता है, जब हम अपने पेरेंट्स के साथ इसी तरह से ट्रेन के सफ़र को एंजॉय करते थे और ट्रेन की खिड़की से उन खूबसूरत नज़ारों को देखते थे। तो वही खुशी आज भी मिलती है दोस्तों। देखिए, ये मंकी हिल स्टेशन गया और अब खंडाला आएगा। दोस्तों ये जो ट्रेन हमें क्रॉस कर रही है वो है ट्रेन नंबर 22,731, हैदराबाद से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई जाने वाली एक डेली ट्रेन है, जो हैदराबाद से रात को 10:40 पर चलकर दूसरे दिन 1:05 पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पहुंचती है। दोस्तों अब खंडाला आ गया और खंडाला आते ही वो गाना याद आता है, आती क्या खंडाला। दोस्तों छोटा सा स्टेशन है लेकिन आसपास का नज़ारा दिल को छू लेने वाला। और बस अब कुछ ही मिनटों में ट्रेन लोनावाला पहुंचेगी और वहां पर बैंकर डिटेच होकर वापस करजत की ओर आ जाएंगे और हमारी ट्रेन सिंगल इंजन के साथ, जो कि कल्याण जंक्शन का WAP7 है, बेंगलुरु तक इसी ट्रेन को आगे लेकर अपना सफ़र पूरा करेगा। दोस्तों खंडाला और लोनावाला के आसपास आपको ऐसे बहुत से होम स्टे, कॉटेजेस और बंगलोज देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर वैकेशन की सीज़न में और ख़ासकर मानसून में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए और इस खूबसूरत मानसून का मज़ा लेने के लिए। ये देखिए दोस्तों, एक खूबसूरत नज़ारा, 7 लोकोमोटिव्स लगे हुए हैं इस गुड्स रेक को करजत पहुंचाने के लिए। क्योंकि दोस्तों जैसे खड़ी चढ़ाई पे ट्रेन को पुश करके पावर देकर ऊपर पहुंचाना जितना मुश्किल काम होता है ना, उतना ही चैलेंजिंग इतनी बड़ी गुड्स रेक को, जो कि शायद 60 से 70 वैगन की होती है, एक भरी हुई रेक को आराम से कंट्रोल करते हुए इस घाट से उतारना और सही सलामत उसे करजत तक पहुंचाना, ये भी लोको पायलट के लिए एक चैलेंजिंग काम होता है। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं लोनावाला जंक्शन, जो कि शायद अभी अभी कुछ समय पहले रिनोवेट हुआ है, क्योंकि इसकी खूबसूरती बयां कर रही है कि ये अभी रिनोवेट होकर एक नया रूप लिया है इस स्टेशन ने। तो यहाँ पर बैंकर डिटैच हो जाएंगे और यहाँ से ट्रेन पुणे के लिए निकल जाएगी। लोनावाला में 2 मिनट का होल्ड रहता है दोस्तों। और आप जानते हैं ना दोस्तों, लोनावाला किस चीज़ के लिए फेमस है? अपनी मशहूर चिक्की के लिए। अनेक वैरायटी में यहाँ पर चिक्की मिलती है, जिसका स्वाद हम लोगों को बेहद ही आकर्षित करता है। दोस्तों इस वक्त 11:50 हुए हैं और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है पुणे जंक्शन पर। 3 नंबर के प्लेटफॉर्म पर हमारी ट्रेन आई है और वैकेशन की भीड़ का नज़ारा तो आप देख ही रहे हैं दोस्तों। यहाँ से 5 मिनट के बाद ट्रेन आगे चलेगी। तो दोस्तों इस वक्त हम दौंड जंक्शन पहुँचने की तैयारी में हैं और जैसे कि आप जानते हैं, दौंड जंक्शन से आप बारामती के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं और मनमाड़ से भुसावल होते हुए जलगांव, सूरत और दिल्ली वाली लाइन पर जो ट्रेन चलती है वो दौंड जंक्शन से डाइवर्ट होकर इसी रूट पे मनमाड़ और भुसावल की ओर जाती है दोस्तों सामने जो मेमू ट्रेन आप देख रहे हैं वो पुणे से बारामती जाने वाली पुणे दौंड बारामती मेमू ट्रेन है। दौंड जंक्शन पर ट्रेन 5 मिनट का होल्ड करेगी और अगला स्टॉप आएगा सोलापुर जंक्शन, जो कि 3:30 पर आता है। पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से जाएगी। दोस्तों हमारी ट्रेन सोलापुर में एंटर कर चुकी है। कुछ ही मिनटों में हम सोलापुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे। दोस्तों ये है WAG9, भारत के सबसे ताकतवर लोकोमोटिव में से एक, जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है गुड्स ट्रेनों को खींचने के लिए। लेकिन कभी कभी आप इसे पैसेंजर और सुपरफास्ट ट्रेनों में भी देख सकते हैं और कई बार तो राजधानी एक्सप्रेस में भी WAG9 इस्तेमाल किया जाता है। 6500 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ ये प्रति घंटा 120 किलोमीटर की महत्तम स्पीड के साथ ट्रेनों को
खींच सकता है। दोस्तों इस वक्त शाम के 4 बजने को है और हम पहुंचे हैं सोलापुर जंक्शन पर। सोलापुर जो कि महाराष्ट्र का एक सबसे व्यस्ततम और महत्वपूर्ण स्टेशन है सेंट्रल रेलवे का। यहाँ से आप पुणे, मुंबई, दौंड जैसे स्टेशनों के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं और सोलापुर से बेंगलोर की ओर जाने वाली ट्रेन भी आपको मिल जाती है। यहाँ से आप गडग होते हुए हुबली की ओर भी जा सकते हैं और हुबली से फिर आप बेंगलोर की ओर जाने वाली ट्रेन भी पकड़ सकते हैं। दोस्तों गडग जंक्शन से आप बेल्लारी, गुंटकल होते हुए कच्चेगुड़ा हैदराबाद की ओर भी जा सकते हैं और वहाँ से बल्लार शाह नागपुर होते हुए दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन वाली ट्रेन भी आप पकड़ सकते हैं और वारंगल होते हुए आप चेन्नई की ओर जाने वाली ट्रेन भी गडग जंक्शन से पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों 4:05 पर हमारी ट्रेन सोलापुर से निकल चुकी है बेंगलोर के लिए और इसके बाद अक्कलकोट, दुधानी, गंगापुर, कलाबुर्गी, शाहबाद होते हुए ये वाड़ी जंक्शन पहुंचेगी। दोस्तों गंगापुर रोड से ये ट्रेन कर्नाटक में एंटर कर जाती है। वाड़ी जंक्शन के बाद कृष्णा जंक्शन में ये ट्रेन तेलंगाना में एंटर होती है और उसके बाद यह ट्रेन वापस रायचूर जंक्शन से कर्नाटक में आती है और उसके बाद यह ट्रेन मंत्रालयम रोड से आंध्र प्रदेश में एंटर कर जाती है। धर्मावरम और हिंदूपुर के बाद यह ट्रेन गौरीबिदनूर से वापस आंध्र प्रदेश से कर्नाटक में एंटर होती है। फिर कर्नाटक के KSR बेंगलुरु सिटी में अपना सफ़र ख़त्म करती है ट्रेन। दोस्तों इस वक्त हमारी ट्रेन करीबन 30 मिनट की देरी से चल रही है, तो देखते हैं आगे कवर कर पाती है या फिर बेंगलोर भी 30 मिनट या उससे ज़्यादा लेट होती है। दोस्तों इस वक्त शाम के 7 बजे हैं और हम हैं वाड़ी जंक्शन पर, जो कि कर्नाटक का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। दोस्तों वाड़ी जंक्शन से आप हैदराबाद और हैदराबाद से फिर आगे आप राजामुंद्री होते हुए विजयवाड़ा के लिए भी ट्रेन पकड़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ से आप चेन्नई और तिरुपति के लिए भी ट्रेन ले सकते हैं। चलिए अब शाम का वक्त हो गया है, थोड़ा सा खाना खाने के बाद अब थोड़ा आराम कर लेंगे। सुबह में बेंगलोर पे फिर आपसे मुलाकात होगी। तो दोस्तों इस वक्त हमारी ट्रेन बेंगलुरु कैंट स्टेशन पर पहुंच चुकी है। सुबह के 5:30 हुए हैं। राइट टाइम चल रही है ट्रेन। और गुड मॉर्निंग दोस्तों, आखिर 22 घंटे का सफ़र ख़त्म हुआ। कल सुबह 8 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से चलकर आज सुबह 6 बजे मैं बेंगलोर स्टेशन पहुंचा हूं। दोस्तों सामने जो ट्रेन आप देख रहे हैं वो है बेंगलोर से चेन्नई जाने वाली ट्रेन नंबर 12608 लालबाग सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि बेंगलुरु से सुबह 6:25 पर चलकर 12:20 पर चेन्नई पहुंचती है। दोस्तों इस वक्त हम बेंगलुरु स्टेशन से बाहर आ रहे हैं। मुंबई से बेंगलुरु का सफ़र ख़त्म हुआ और अगला सफ़र रहेगा बेंगलुरु से मैसूर का, जिसे मैं नए वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। अगला सफ़र है मुंबई से मैसूर का, जिसे हम तय करेंगे शताब्दी एक्सप्रेस।